गई है मेरी ओढ़नी और रंग गया है देश और विदेश होली के रंगों में। और इसी तरह सास बहू और बेटियां का संस्कारी मंगलवार भी रंग गया है होली के सतरंगी रंगों में, बिल्कुल फैब इंडिया की इन कलरफुल होली ड्रेसेस की तरह, जो बिल्कुल हमारे सीरियल्स की दुनिया की तरह है ना, रंग बिरंगी। तो चलिए हमारे कलरफुल एपिसोड की शुरुआत करते हैं रंग रंगीली हेडलाइंस के साथ। सास बहू और बेटिया के संस्कारी मंगलवार में आज देखिए रामायण का नया अध्याय, राम सीता चले वनवास। जिसको जो करना है करो, टोटली बिलीव इन दैट। खतरनाक ताई का रियल टशन, साथिया का गर्मी भगाओ फंडा, धानी की सिंदूर भरी मांग और कुंज पर आई आफत। वैसे तो होली का रंग होता है राधा और कृष्ण की छेड़छाड़ के नाम, लेकिन इस बार सीरियल सिया के राम में होली लेकर आई है वनवास की दस्तक। देखिए ना, अपने रंग बिरंगी राजसी पोशाक छोड़ के राम, सीता और लक्ष्मण गेरुए रंग धारण करके निकल गए हैं वन की ओर। हे राम, इस बार सिया के राम में बड़ी सूनी सूनी होली होगी ना अयोध्या में। अयोध्या छोड़ रामचंद्र जी चले वन की ओर, लेकिन अकेले नहीं, और उनके संग है उनकी अर्धांगिनी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण। अजुदीन बंधु दिनेश दानव दुष्ट दलन निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, श्री राम जय राम। रामायण की कहानी सबने देखी है, सुनी है, अपने जीवन में उतारी है, लेकिन आज सीरियल में एक बार फिर से देख लीजिए राम वनवास का यही अध्याय। सास बहू और बेटियां पहुंचा हैदराबाद, जहां पर सिया के राम की हो रही है शूटिंग, और इस बार फिल्माया जा रहा है राम, सीता और लक्ष्मण का वन की ओर जाने का दृश्य। रामायण जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पहचानी जाती है वनवास से, और वहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है रामायण का वो शुरू होता है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम सभी बहुत उत्सुक हैं कि हम जल्द से वनवास जाएं, और हो सकता है कि हमें वनवास के दौरान इस गर्मी में ठंडक भरी जंगलों में घूमने का मौका मिले, तो हम बड़े ही उत्सुकता पूर्वक उसका इंतज़ार कर रहे हैं। राम की माता जी कौशल्या, लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने भरी आंखों से अपने बेटों को विदा किया। राम ने सूर्य देवता का आशीर्वाद दिया, और उनके साथ साथ उनकी अर्धांगिनी सीता भी हर चीज में उनका अनुसरण कर रही है। कैकेयी के हट के चलते अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। राम जी नहीं चाहते हैं कि सीता जी उनके साथ जाए, तो वो सारी कोशिशें करते हैं उनको मनाने की कि आप नहीं जाएंगी मेरे साथ। लेकिन सीता की जिंदगी में ये सबसे पहला डिसीजन होता है कि जब वो ये डिसाइड करती हैं कि राम जी मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपके हर सुख दुख में मैं आपका साथ दूंगी। श्री रामचंद्र। और साथ साथ सीता ने भी पत्नी धर्म का कर्तव्य निभाते हुए अपने पति का साथ दिया। अयोध्या में राजकुमारी की तरह थी, तो उनको बिल्कुल हैवी गेटअप दिया हुआ था, जिसमें जो मुझे कपड़े पहनाए हुए थे सीता, तो 25 to 30 kgs मैंने कैरी किया हुआ है, और इमीडिएटली जब वनवास लगता है तो वो kgs ही नहीं रह जाता, कुछ पाउंड्स में आ जाता है। त्याग की बात करें तो लक्ष्मण का त्याग भी इतना महत्वपूर्ण है। उर्मिला को छोड़कर लक्ष्मण भी आज अपने भाई के साथ हो लिए। ये सच कहा इन्होंने, जो लक्ष्मण का जो प्यार था राम के लिए, वो इतना था कि वो नहीं चाहता था कि कोई और जो है वो उनका माइंड डाइवर्ट करे। तो अगर शायद उर्मिला लक्ष्मण के साथ आती तो कहीं ना कहीं उर्मिला का ख्याल रखने में लक्ष्मण बिजी हो जाता था। तो यही एक मेन रीजन है कि उर्मिला साथ में नहीं आई।
भाई ये सब तो था पर्दे का सीन, लेकिन पर्दे के पीछे तो कुछ और ही हो रहा है। राम जी यानी आशीष शर्मा को आज कैमरामैन बनने का शौक चढ़ा हुआ है। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। और जरा देखिए तो हाथ में कैमरा उठाए कैसे सबको शूट कर रहे हैं। खींच मेरी फोटो पिया। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलग। मस्ती तो उर्मिला और लक्ष्मण को भी सूझी है, जो बना रहे हैं धूम 3। और देखिए तो जरा बाइक पे सवार होकर रामोजी फिल्म सिटी की सैर कर रहे हैं। भाई वाह, पर्दे के पीछे का ये ट्विस्ट तो बड़ा ही दिलचस्प है। ये वनवास जाने के लिए अगर आप ये बाइक देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो मेरी बेहतरीन सी बाइक है, ये मुझे वनवास तक पहुंचाने वाली है। और ये मैडम जो पीछे बैठी, इनसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है कि अगर मैं बाई चांस गिर गया, इनको चोट पहुंची, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती है। मुझे गिराना मत प्लीज, मुझे मत गिराना। वैसे आपको बता दें कि लक्ष्मण और उर्मिला तो हम बाइक चला रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी यानी आशीष सेट पर आते हैं जॉगिंग करते हुए। क्योंकि समय नहीं होता हमारे पास आमतौर यहाँ पर कि आप यूजुअली मैं 2 टाइम वर्कआउट करता था। एक वक्त कार्डियो करता हूँ, एक तरफ वेट, एक टाइम पे वेट्स करता हूँ, मिक्स करता रहता हूँ एक्सरसाइज। बट इतना समय नहीं है क्योंकि हमें शूट करना होता है इतना, तो इसलिए ऐसे ही तरीके ढूंढने पड़ते हैं, आजमाने पड़ते हैं कि आप कैसे अपने आप को फिट रखें। और अभी बहुत साल हो गए मुझे, तो मैंने अपने तरीके निकाल लिए छोटे छोटे। वैसे यहाँ पर हमें लक्ष्मण यानी करण सूचक ने अपने खास टैलेंट के बारे में बताया। भाई ये है आंसुओं की टंकी। करण जब भी रोते हैं, रोने वाले इमोशंस ज्यादा, तो ऐसे ऐसे आंखों को करते रहते हैं। मैं उसी से तो आंसू निकलते हैं, ग्लिसरीन की जरूरत क्या है? ये देखो, ग्लिसरीन यूज करते हैं। ये आंसू निकल गया ना, चलो जूम करो। निकले ना, निकले। यानी पर्दे पर हो रही है विदाई और पर्दे के पीछे सभी कलाकार हैदराबाद में कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में टाइम पास। यानी सिया के राम अब जाएंगे बनवास। आकिब खान, हैदराबाद, आज तक। इस बार होली पे इस व्हाइट कुर्ते के साथ ये कलरफुल दुपट्टे बड़े अच्छे लगेंगे ना। अरे वैसे मैं तो सोच रही थी कि साथिया की लेडीज को भी ना यहाँ शॉपिंग करने आना चाहिए, क्योंकि उनके कलरफुल सीरियल की तरह यहाँ पे भी है रंग बेशुमार। तो देखते हैं इस बार उनके स्यापो भरी होली में कौन सा रंग डल गया है। खीरे वाले भैया, जरा हरे हरे अच्छे अच्छे खीरे दे दो। अच्छा लाओ लाओ, मैं खुद ही छील लेती हूँ। अरे अरे दादी, आपके पास खीरा है तो मेरे पास ठंडाई है। वाह वाह, पीकर मजा आ गया। गर्मी में शूटिंग हो और एक्टर्स ठंडी ठंडी चीजों का मजा ना ले तो भला शूट कैसे करेंगे? तो देखिए जरा, लगातार 4 दिन से चल रहे होली शूट के दौरान कैसे कोकी और विद्या ले रहे हैं कूल कूल फ्रूट और ड्रिंक का मजा। काकड़ी वाला एक आ गया था, खीरा वाला, तो हमने खीरा खाया क्योंकि गर्मी में खीरा बहुत अच्छा होता है, ठंडक पहुंचाता है। तो हम सब ने मिलके खीरे का आनंद उठाया है। और मुझे वैसे भी अपनी असल जिंदगी में खीरा बहुत पसंद है। मैं दर्शकों से अवश्य कहूंगी, गर्मी है, भगाओ गर्मी को और खाओ खीरा। इतनी ज्यादा गर्मी में, इतनी गंदी गर्मी में यही एक राहत का जरिया मिला है मुझे अभी, तो मैं छाछ पी के थोड़ी सी गर्मी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। वरना इतनी धूप में शूट करना बहुत बुरी तरह, देखिए आप क्या हालत हो रही है हमारी। तो भाई ये तो ऑफ स्क्रीन खाने पीने का सीन है, ऑन स्क्रीन तो यहाँ विद्या पर सितम ढाए जा रहे हैं। कल हमने इसमें 4 खूंखार औरतों की एंट्री दिखाई थी, और देखिए कैसे आज ये औरतें विद्या पर बंदूक तानकर उसे टॉर्चर कर रही हैं, धक्का देकर गिरा रही हैं। श्रवण की बहन है मेरी ननद नैया, एक उसकी परदादी सास है जो कुछ बच्चे के लिए आई हैं। जो बच्चा होने वाला है वो बोल रही हैं कि वो बच्चा नैया को देना चाहती हैं, वो मेरे पास नहीं रहेगा। सास बहू और बेटियां आपको पहले ही विद्या के आने वाले बच्चे पर छाए संकट के बारे में बता चुका है। अब फिलहाल तो मोदी परिवार विद्या के ननद और सासों के इस बंदूक वाले कांड को देखकर आग बबूला है। तुम्हारी बात क्या है, स्पष्ट बताएं। बोलिए क्या बात है, क्यों ये औरतें इस तरह से बात कर रही है? आपके होने वाले बच्चे पर अधिकार क्यों जमा रही है?
देखना यह है कि श्रवण के विधवा बहन सबकी जिंदगी में क्या ट्विस्ट लेकर आती है। वैसे फिलहाल यहाँ पर तो धर्म बाबू ऑफ स्क्रीन इस बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि उनका ये निशाना किस पर लगता है। आज तक ब्यूरो। ये लाल दुपट्टा ना मैं ले रही हूँ धानी के लिए। नाइस ना? अरे इस बार होली पे अपना सफेद रंग छोड़कर धानी ने पहन लिया है लाल, शादी का जोड़ा और बन गई है मिसेस विप्लव। तो चलिए ये सारे रंग बिरंगे कपड़े लेकर चलते हैं मिसेस धानी विप्लव की शादी में। नाइस। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। बाराती चांदनी है ये बारात। होली पर धानी हो गई सतरंगी और इश्क का रंग सफेद से हो गया है लाल। साधु और बेटिया पहुंचा कलर्स के सीरियल इश्क का रंग सफेद के सेट पर, जहां पर फाइनली धानी बन गई है विप्लव की दुल्हनिया। इस लाल जोड़े में धानी आज कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी आंखों में उसकी नई जिंदगी के सपने हैं और वो जा रही है विप्लव के साथ अपनी ससुराल। धानी की मांग में है विप्लव के नाम का सिंदूर और देखिए धानी अब विधवा आश्रम में वैसे ही विदा हो रही है जैसे कोई बेटी अपने मायके से होती है। आश्रम की सारी विधवाएं धानी की बाबुल बन गई। पूछे तो ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से कपड़े हैंडल करना इज नॉट इजी। वाइट साड़ी की आदत है मुझे, बट धानी इज वेरी हैप्पी ऑब्वियसली, क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहती थी फाइनली उससे शादी हो रही है, वो जा रही है उसके घर, उसके ससुराल। एंड ऑन द अदर साइड शी इज क्वाइट सैड क्योंकि आश्रम छोड़ना पड़ रहा है उसे। और जरा विप्लव को तो देखिए, पूरे बैंड बाजा और बारात के साथ अपनी दुल्हन धानी को लेने आए हैं। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा। वैसे हमेशा सफेद कपड़ों में दिखने वाली धानी को इस लाल रंग के जोड़े में देखना काफी डिफरेंट था। क्यों धानी? वो मुझे ही पता कितना अच्छा लग रहा है, मैं कैसे कैरी कर रही हूँ। मैं मुझसे 10 किलो और ज्यादा है ये। पर इतना भारी नहीं लग रहा यार ड्रेस। पहन के दिखा देखना। देख 2 days बैक प्रोमो शूट कर रहे थे ना हम लोग, वो जो चुनरी दी थी वो कुछ 10 किलो की थी। सेम, इट वाज सेम। एंड इश्क का रंग सफेद में आखिरकार वो मौका आ गया जब धानी के सपने पूरे होने जा रहे हैं। उसकी सफेद जिंदगी में अब इश्क का लाल रंग आ गया है और उसने ओढ़ लिया है विप्लव के नाम का जोड़ा। वैसे पर्दे के पीछे धानी और विप्लव यानी ईशा और विशाल की मस्ती देखने लायक थी। जरा देखिए तो विदाई हो रही है धानी की और रोना आ रहा है विप्लव को। टिश्यू चाहिए? तुम आता तो यही रहे। मुझे नहीं जाना इसके घर, वैसे भी बहुत चुड़ैल माँ बैठी है। सुना? बनारस के विधवा आश्रम में आज लंबे समय के बाद खुशियां आई हैं और धानी सज धज कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। वैसे उधर विप्लव के घर होली ने दस्तक दे दी है, लेकिन जैसे ही धानी घर में आएगी होली के रंग में पड़ जाएगा भंग। देखना होगा कि विप्लव के घर वाले कैसे धानी को विप्लव की दुल्हन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। यानी होली पर इश्क का रंग सफेद में आएगा लाल लाल रंग वाला सतरंगा ट्विस्ट। चांदनी है ये बारात। आज तक ब्यूरो। तेरे होंगे हाथों में लेके हाथ। ये वाली ड्रेस थपकी के लिए कैसी रहेगी? और ये वाली? हाँ हाँ, दोनों थपकी के लिए। अरे इस बार जिस तरह थपकी और बिहान पांडे जी होली पे हुदंग मचा रहे हैं ना, लगता है उनको बार बार ड्रेस बदलने की जरूरत पड़ेगी। वैसे इनकी होली तो है बड़ी ही ट्विस्ट भरी, क्योंकि इनके गुलाल में मिल गया है सासू माँ की साजिश का रंग। उप्स।
डालो ओ रंग डालो, रंग डालो फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। थपकी की खुशियों वाली होली। थपकी आज झूम रही है, श्रद्धा के साथ गले लग रही है। सासू माँ उसे दे रही है आशीर्वाद, लेकिन थपकी की इस होली की खुशियों में छुपा है एक ऐसा गम जो तोड़ देगा थपकी और बिहान का रिश्ता। सास बहू बेटिया पहुंचा कलश के तीरथ थपकी प्यार के सेट पर, जहां पर होली का हुड़दंग चढ़ा है, जो चढ़ा है पांडे परिवार पर। बिल्कुल लाल पीले हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मनीष और बिहान दोनों को सच में होली बहुत पसंद है, दोनों की फेवरेट फेस्टिवल है होली, तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं फुल। बिहान ऑन स्क्रीन कर रहा है और मनीष ऑफ स्क्रीन एंजॉय कर रहा है फुल। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। जरा देखिए तो आज बिहान बाबू कैसे होली का हुड़दंग मचा रहे हैं, और इनकी बीवी थपकी वो भी आज झूम रही है, गाने गा रही है। और तो और आज इन्होंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन श्रद्धा के साथ भी दोस्ती कर ली है। और हाँ, इनकी सासू माँ भी आज इन्हें आशीर्वाद दे रही है। लेकिन ये सब तो दिखावा है, दरअसल होली के पीछे सासू माँ के तो इरादे कुछ और ही हैं। मैं थोड़ी उदास हूँ इस होली पे, क्योंकि एक ऐसी बात माँ ने मुझसे मेरे आगे रखी है जो मुझे करनी पड़ रही है। उसी के लिए माँ ने बिहान को खून दिया है, वो ही शर्त रखी, तो वो काम मुझे होली पे करना है, बिहान से दूर जाना है। भाई सासू माँ जल्द ही थपकी और बिहान का तलाक करवाएंगी, और होली पर आएगा थपकी और बिहान के तलाक का ट्विस्ट। अब पर्दे पर होली का जो भी रंग हो, लेकिन पर्दे के पीछे तो होली का रंग है बड़ा ही झमाझम, और खासकर बिहान बाबू का। जरा देखिए तो हर किसी को इन्होंने रंग डाला। मतलब ऑन स्क्रीन हमारी जो कंटिन्यूटी हम उसको संभाल के बैठे हैं, तो आर्टिस्ट को तो कोई लगा नहीं सकता, तो आर्टिस्ट बाकी जो टेक्नीशियन टीम है उनको पूरा लाल पीला कर रही है। हमारी टीम में आज आप देखोगे, चक्कर लगाओगे तो देखना आज ऐसा कोई भी ना एडी है, ना कैमरामैन है, ना कोई टेक्नीशियन, ना सेटिंग वाला, कोई भी बचा हुआ नहीं है। सबको रंगा है सुबह से लेके आज तक। इतना सारा जो गुलाल आया था अभी तक खाली हो चुका है। फिर चाहे वो पिचकारी हो या फिर हो गुलाल, आज बिहान बाबू होली के पूरे रंग में रंग गए हैं। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। इधर थपकी भी इस व्हाइट कलर की खाकरा चोली में एकदम चांदनी बनकर होली खेल रही है। यानी इस बार थपकी की फिर खुशियाँ आई हैं, गम के गुलाल में लिपटी हुई। अब देखना होगा कि बिहान के साथ अपने तलाक की साजिश से थपकी कैसे निपटेंगी। वैसे फिलहाल हम इनको छोड़ जाते हैं होली के हुड़दंग में और हुड़दंग बचाने के लिए। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो। फैब इंडिया में ये जो कलेक्शन है ना, ये खास होली के लिए है। Isn't it amazing? इसी तरह अमेजिंग है हमारी अगली खबर, जो है बिल्कुल इस कलेक्शन की तरह खास। हमारी खास रिपोर्ट। इसमें तो हजार रूपियां मिलेगा, इसके जैसा चाहे। थोड़ा वजील है, सुंदर है और थोड़ा अमली, संभाल सबको घर घर काम करे, man of family। हर लड़की बोले काश लाइफ में ये होता होता होता। ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, इज द मोस्ट वांटेड मुंडा। रेड, येलो, फैब इंडिया के होली कलेक्शन में ना मेरे सारे फेवरेट कलर्स हैं सच में। वैसे उसी तरह बड़ी ही रंग बिरंगी है हमारे सीरियल्स की दुनिया भी, और अभी कई और रंग बाकी हैं। इसलिए आप बस बने रहिए और देखते रहिए सास बहू और बेटिया का संस्कारी मंगलवार। बहू और बेटिया के संस्कारी मंगलवार में होली की शॉपिंग के साथ साथ अभी कई और मसालेदार खबरें बाकी हैं, इसलिए आप बस बने रहिए और देखते रहिए सास बहू और बेटिया।
ग्रोइंग अप के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रैन्यूल। वजन बढ़ाए, आत्मविश्वास जगाए। ये जो दुपट्टा है ना, ये मैं ले रही हूँ अपनी बुआ जी के लिए। अरे नहीं नहीं, रियल लाइफ की बुआ नहीं, मेरे सीरियल पालमपुर एक्सप्रेस में जो मेरी बुआ बनी थी, याद है ना, रिंकू धवन जी। और आजकल सीरियल ये वादा रहा में बड़ी दबंग सास है, ताई। लेकिन मेरी रिंकू जी रियल लाइफ में ऐसी बिल्कुल नहीं है, बड़ी ही संस्कारी है। और आज सास बहू बेटिया के संस्कारी मंगलवार में उन्होंने अपना संस्कारी रूप दिखाया हमारी रिपोर्टर साधना को। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए सास बहू बेटिया के संस्कारी मंगलवार को रिंकू जी के साथ बिताने के लिए। जिसको जो करना है करो, टोटली बिलीव इन दैट, और मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद आता है। मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे। इधर है पीछे दिमाग में, और पीछे वो षड्यंत्र ताई ऐसा कुछ नहीं है, जो है मुंह पे है। किया मैंने तेरा इस्तेमाल, कोशिश की मैंने तेरी आई की जान ली, सुरभि को जिंदा जला। छाया से लेकर ताई तक, स्वाभिमान से लेकर ये वादा रहा तक। बढ़िया, अभी मैं क्या बोल रही है, आगे का प्लान क्या है तेरे को याद है ना? मिसेस किरण करमरकर से लेकर टीवी की सबसे दबंग सास तक, रिंकू धवन करमरकर ने तय किया है एक लंबा सफर। और आज सास बहू और बेटा में हम इनका ये लंबा सफर समेट कर लाए हैं। ये वादा रहा कि ताई यानी रिंकू धवन करमरकर के साथ सास बहू और बेटिया ने वो जानने की कोशिश की जो सीरियल ये वादा रहा में कभी नहीं दिखेगा। लेकिन इसके लिए हमें चलना होगा रिंकू के घर कांदिवली और उन्हें कहना होगा सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आंखों में गुस्सा, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र, और बोलने का तरीका प्रॉपर टपोरियों वाला। कुछ ऐसा ही अंदाज है कमला ताई का, यानी कि रिंकू करमारकर का। लेकिन रियल लाइफ में ये कैसी है, आइए जानते हैं इन्हीं से। पहली बात तो सास बहू और बेटिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अच्छा ये बताइए, वैसे लोग जानते हैं कि आप जब भी बोलती हैं बहुत गुस्से से बोलती हैं, बहुत षड्यंत्रकारी बोलती हैं, लेकिन रियल लाइफ में रिंकू कैसी है वो आज दर्शक जानना चाहेंगे। टोटली हैसल फ्री हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं लेती, स्ट्रेस देती भी नहीं और लेती भी नहीं हूँ। जिसको जो करना है करो, टोटली बिलीव इन दैट, और मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद आता है। जो है इधर है पीछे दिमाग में, और पीछे वो षड्यंत्र ताई ऐसा कुछ नहीं है, जो है मुंह पे है। नहीं अच्छे लगते सीधा बोल दूंगी, मुझे पसंद नहीं हो। व्हाइट शर्ट और पैंट में ये देखकर कौन कहेगा कि ये कार्तिक की वही खूंखार मम्मी है जिनसे सब डरते हैं। रिंकू टीवी की दुनिया का बहुत पुराना नाम है। टीवी के पहले सोप ओपेरा में बतौर बेटी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और फिर आया कहानी घर घर की, जहां ये बनी थी ओम की बहन छाया। लेकिन रियल लाइफ में इन्हें ओम यानी किरण करमरकर से हो गया प्यार, और ये बन गई मिसेस रिंकू किरण करमरकर। आप और किरण कैसे मिले? सेट की कहानी है, बस कहानी घर घर की के सेट पे मिले, वो मस्ती मस्ती में ही हो गया सब कुछ। इरेलीवेंटली वो काम है, वो ऑन स्क्रीन एक्शन टू कट 9 to 9 का जॉब है, और 9 PM to 8 AM इज आवर लाइफ। तो वो कभी मिक्सअप हुआ नहीं, एंड थैंकफुली किरण और मैं बहुत क्लियर थे इस बात के लिए कि पैकअप इज पैकअप, दैट इज लाइफ एट वर्क, दिस इज लाइफ एट होम। अच्छा एक चीज और, प्रपोज किसने किया था, आपने या किरण जी? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली चुलबुली यहाँ पे तो ऑब्वियसली लग रहा है कहीं कहीं। तो बोला ही ना कि मस्तीखोर और चुलबुली, तो वो कितना चुल भी मेरे ही थे। मतलब कैसे प्रपोज किया था, किस अंदाज में, कुछ गाना गा के या फिर एकदम रोमांटिक या फिल्मी? नहीं गाती ना फिल्मी हूँ, बस थोड़ी चुल ज्यादा थी। और कहानी में मतलब हम लिटरली 14, 16, 18 आवर्स एक साथ सेट पर, और सेट भी क्या आज की तारीख में सेट होते, उस टाइम तो हम बालाजी हाउस के 4th फ्लोर पे शूट करते थे। थैंकफुली हमारा वो गिव एंड टेक पूरी यूनिट का, पूरी टीम का, एक्टर्स का, चाहे वो मेल एक्टर्स हो चाहे वो फीमेल एक्टर्स हो, तो वो काफी अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। एंड बस उसी दौरान फिर ये था यार अब ये तो काम ही हो रहा है,
सिर्फ काम ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं है, मतलब ना अपनी फैमिली, ना अपने दोस्त, ना अपने बॉयफ्रेंड्स, ना अपनी गर्लफ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। तो अब क्या करें, यहाँ पे टाइम पास कैसे करें? काम तो चलते रहेगा, मस्तियाँ भी तो मारनी है लाइफ में। तो बस उसमें मैं किरण के पीछे हाथ धो के पड़ गई। और इस बीच इन्होंने शेयर किए अपने जीवन के राज और कुछ खट्टी मीठी बातें। एक्टर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, फॉर श्योर, क्योंकि एज अ चाइल्ड मैं बहुत कैमरा शाय पर्सन थी। एज अ नॉर्मल स्ट्रगलर BST बस में, समझो एक ऑफिस इधर है, दूसरा ऑफिस समझो 250-300 किलोमीटर की दूरी पे, तो पैदल जाना, कोई टैक्सी नहीं, कोई ऑटो नहीं, रास्ते का सैंडविच, रास्ते का सब कुछ। BST बस से एक ऑफिस टू दूसरा ऑफिस, प्रॉपर नॉर्मल स्ट्रगल जैसे हर इंसान की एक शुरू होती है, तो मेरी भी बिल्कुल वैसी ही शुरू हुई। गूफी पेंटल ने मुझे देखा, गूफी जी उस टाइम कास्टिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कटघरे में खड़ी हो जाओ, कुछ अदालत का उनका सीक्वेंस था। कानून करके शॉर्ट सीरीज आती थी DD नेशनल पे तब, तो उनकी अगली स्टोरी के लिए उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। कानून में इतने तो बिल्कुल आई वुड से नहीं जानते, बट स्वाभिमान से तो मुझे आज भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आपने स्वाभिमान में नीतू का रोल किया था। सो दैट इज अ वेरी बिग हाई फॉर मी। मुझे ऐसे रोल्स अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते वो रोने धोने वाले सिंपल माए। जब मैं अपने ऑपोजिट वो अच्छी अच्छी माओं को देखती हूँ ना किसी भी शो में, तो मुझे लगता है ये रोल में तो कुछ है ही नहीं करने को, ये तो बेचारी रोती रहती हैं। एक मुझे गुस्ताख दिल मिला था जी के लिए, कैमियो किया था मैंने, एंड दे टोल्ड मी इट्स अ पॉजिटिव रोल। कैमियो था तो ये तो डेफिनेट था कि यार ये 2 महीने 3 महीने ये कहानी मेरे इर्द गिर्द रोटेट करेगी। ऐसे चलो 2-2.5 महीने का रोल है, ठीक है निकालते हैं, देखेंगे। भाई इतने टाइम हो गया, पॉजिटिव रोल भी नहीं किया है, एक कर लो, क्या पता आई मे लाइक समथिंग, मे बी आई माइट ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द रोल एज एन एक्टर। बट खैर वो पॉजिटिव रोल कोई भी शो ले लो एक जैसा ही होता है। जहाँ तक हमें पता है कि जो रिंकू है उन्हें डांस बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बेइंतहा। मतलब अगर मैं एक्टिंग को एक प्लेटफॉर्म पे रखूंगी तो उसी प्लेटफॉर्म पे मैं डांस को भी रखूंगी। और मुझे इस बात का हमेशा ये रहता है कि मैं और नहीं सीख पाई, यू नो, और बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट डांसिंग। हाँ पेशेंस नहीं है, तो कथक और भरतनाट्यम दोनों ज्वाइन किया, पर वो तई उतना पेशेंस नहीं था। ऐसे था टीचर को भाई आगे जल्दी जल्दी सिखा, मैं पिकअप कर लूंगी। तो ऑफ कोर्स वो टीचर है, वो अपने स्टेजेस से ही जाएंगी, तो फिर ऐसा था नहीं भैया इतना स्लो तो नहीं कर सकती मैं। दो आई लव क्लासिकल डांसिंग, आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल जैसे वो हमारी क्लासिकल डांसर्स करती हैं, उनकी हाथ, उनकी मुद्राएं, उनके नैन, आई थिंक इट्स वेरी ग्रेसफुल डांस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई सो होप कि कोई मेरी बेस पे आके मुझे सिखा दे काइंड ऑफ थिंग, एंड आई वुड लव टू लर्न। आई लव साल्सा, आई लव डांसिंग, सो बॉलीवुड भी मुझे उतना ही पसंद है जितना मुझे जाइविंग पसंद होगा काइंड ऑफ थिंग। तो या आई हैव लर्नड अ लॉट, हिप हॉप, जैज, साल्सा। रिंकू 13 साल के एक बेटे की मम्मी है। मुंबई के कांदिवली इलाके से कांजूर मार्ग तक खुद गाड़ी चलाकर ये जाती है सेट तक। वैसे हम आपको बता दें कि रिंकू धवन रियल लाइफ में बहुत ही संस्कारी है और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, और सेट पर जाने से पहले इन्होंने लिया शिव जी का आशीर्वाद। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। 3 मिनट से कम लगते हैं, चाहे जितना भी लेट हो जाऊँ, मत्था टेक के जाती हूँ, महादेव की भक्त हूँ। और घर में तो होता ही है, यहाँ भी होता है, तो जहाँ उनका आशीर्वाद रहे वहाँ ले लेती हूँ, अच्छा लगता है, सुनते हैं। ताई से बातें करते करते हम कब पहुंच गए कांजूर मार्ग, ये वादा रहा कि सेट पर हमें पता ही नहीं चला।
और अब बारी थी रिंकू से ताई बनने की, और इसके लिए रिंकू करती है खास मेकअप, खास गेटअप। चलिए हम अभी ये वादा रहा के सेट पर आ गए हैं और कैसे जो रिंकू हैं वो रियल लाइफ से रियल लाइफ में जाती हैं, यानी कि कमला ताई बनती हैं। और मुझे कमला ताई बनाने वाले भी यही हैं, रिजवान दादा। फ्रॉम एपिसोड 1 टू डेट जितने भी चेंजेस ताई की लुक्स में आए हैं, मेकअप में, हेयर में, ऑफ कोर्स अब तो कोई बेचारा कोई कुछ मेरा। अब तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, सुबह ये मेकअप होता है मेरा, उसके बाद नो टचअप, खत्म। एकदम वो लिपस्टिक लगती रहती है अगर जरूरत है तो। भाई इस रोल के लिए उन्होंने अपने बाल तक मुंडवा लिए, और इसीलिए ताई बनना रिंकू के लिए बहुत खास है। बॉल्ड होना जो है वो मैं बचपन से चाहती थी। मतलब मैंने जब भी पर्सेस कम्बाटा को देखा था मैगजीन में कई साल पहले, तो मुझे बड़ा एस्टॉनिशिंग लगा कि वाओ क्या बात है, यू नो, इस औरत ने अपने बाल मुंडवा दिए और मैगजीन के फ्रंट पेज पे, तो मुझे वो बड़ा एक्साइटिंग लगा। प्लस फिर आए गए कभी इधर उधर देखा इंटरनेट पे या मैगजीन्स में अक्सर मॉडल्स, फिर तो मुझे ये चीज काफी सालों से करनी थी। आई वांटेड टू शेव माय हेयर कि यार मैं कैसे दिखूंगी। इतना मुझे पता था कि मैं खराब नहीं दिखूंगी। वो ग्रीन साड़ी वाला जो है वो पहला था अपना, एक्चुअली वो करेक्ट लुक है नहीं, वो काष्टा में पूरा वो बन और गजरा वो सब प्रॉपर था ऐसे। ये तो कोयता वाला सीन का उसने स्टिल दिया। सेकेंड फेज वॉज द बॉय कट जो सेंटर है, थर्ड वॉज द जूड़ा एंड फोर्थ वॉज द स्टक्कल। सोच लो 7 महीने के डेली एपिसोड में एक कैरेक्टर के 4 अलग लुक मेरे तो अपने लाइफ के करियर एक्सपीरियंस में पहली बार हुआ है। ताई बनकर रिंकू निकली अपने सेट पर। बोरिंग बोरिंग जिंदगी के मुंह पे छिड़केंगे पानी। और जरा देखिए तो पर्दे पर डरने वाला है इनका सारा परिवार आज कैसे इनके साथ हंसी ठिठोली कर रहा है। ये हमारे डायरेक्टर है हरीश जी, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस किस्म के इंसान है, ज्यादा हंसते नहीं है, ज्यादा बोलते भी नहीं है, काम से काम रखते हैं। बहुत सिंसियरिटी के साथ अपना काम करती है, ये इनमें अच्छा है। मैं इनके काम में टांग भी अड़ाती हूँ, पूरा ही इनमें। ताई का तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कब क्या कर जाती है हम लोग कैच करना बहुत मुश्किल होता है। बट एक चीज़ है जो अधिकतर ये करती है, तो हमारा एक सीन था जिसमें मैं ताई को कुछ बोल रहा हूँ कि अरे आपने ये सब कर दिया ऐसा करके, तो आई थॉट कि इसमें थोड़ी सी इनकी मिमिक्री थोड़ा सा ऐसा ले लिया जाए, तो मंजे 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 मैं सब ठीक कर देगी। तो इस काइंड ऑफ यू नो दैट शी डज दिस। तो कभी भी कुछ भी हो, मतलब किसी के साथ बनती हो या ना बनती हो, जब किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो उन्हें सजेशंस हमेशा देती है, हेल्प करती है। और अगर हम सामने से कुछ पूछने जाए तो वो सामने से हेल्प करती है, कभी मना नहीं करती। उनकी ये चीज मुझे अच्छी लगती है। और नहीं अच्छी लगने वाली ऐसी कोई चीज नहीं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तो मैंने काम को लेके थोड़ा बट उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हम। फर्स्ट डे से ही मुझे मजा आ रहा है इनके साथ काम करने में, और मैं काफी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। मैं कुछ लाइंस की मुझे सेंटेंसेस मतलब मुझे मीनिंग समझ नहीं आता, तो मैं मैम से पूछ लेता हूँ बिकॉज शी इज़ वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग। एंड हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग साथ में बैठ के मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं सेट पे। सो दैट्स ऑल फन वी डू इन। ये बात आ रहा है। अब चलते हैं सेट पर शूटिंग करने, क्योंकि आज ताई को एक बेहद भारी भरकम सीन फिल्माना है जहां उन्हें करना है ड्रामा। भाई आज के सीन में ताई को गणपति बप्पा से पंगा लेना है, और जरा देखिए इस कॉम्प्लिकेटेड सीन को भी कितने मजेदार अंदाज में करती है रिंकू।
शूटिंग करते करते कब पूरा दिन बीत गया पता ही नहीं चला। तो उम्मीद करते हैं कि आज सास बहू और बेटिया के साथ पूरा दिन बिताकर आपको रिंकू धवन यानी ताई के बारे में वो बातें पता चली होंगी जो शायद उनके सीरियल्स में कभी नहीं दिखी। ऑनेस्टली ये मेरा पहली टाइम डे आउट है एंड आई हैव थॉरली एंजॉयड इट। पहले एक आध बार आया पर मुझे तब क्या मतलब पूरा दिन कैमरा लेके अपनी स्पेस, आप गाड़ी चलाते हो तो वो आपका एक अपना पर्सनल टाइम है, चाहे आप गाने सुनो या फोन पे बात करो, पीपल यू कांट कैच अप विद। बट ऑनेस्टली इट हैज बीन अ ग्रेट डे फॉर मी विद सास बहू एंड बेटिया। मैंने बहुत एंजॉय किया एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से हेक्टिक शेड्यूल की वजह से आप लोगों को इतना वक्त मेरे साथ रुकना पड़ा एंड आई होप इट वाज एज एंटरटेनिंग और हमने आपको बोर नहीं किया। तो अगली बार आप ताई के खूंखार अंदाज को देखें तो आप उनके इस प्यारे से और क्यूट से अंदाज को भी याद रखिएगा जो आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में। साधना, मुंबई, आज तक। होली खेलना सबको बड़ा रॉकिंग लगता है ना, लेकिन इस बार वर्ल्ड वाटर डे पे मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज होली खेलते वक्त पानी बिल्कुल ना वेस्ट कीजिए, वरना हमारे देश के लिए बहुत शॉकिंग भी हो सकता है। वैसे हमारे सीरियल्स की दुनिया भी तो ऐसी है ना, कभी कभी रॉकिंग कभी कभी शॉकिंग। तो देखते हैं क्या है आज की टीवी पुर की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज। क्या है सीरियल्स की दुनिया का लेटेस्ट खबर और क्या है लेटेस्ट गॉसिप, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर है हमारी भाभी जी घर पे है कि अंगूरी भाभी के बारे में। आजकल उनकी प्रोड्यूसर बिनाफर कोहली के साथ थोड़ा लफड़ा चल रहा है और इसलिए आजकल अंगूरी भाभी शो से गायब है। हाल ही में सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने एक जजमेंट पास किया जहां पर शिल्पा को 21 मार्च को शूटिंग पर वापस लौटना था, लेकिन शिल्पा सेट पर नहीं पहुंची, यानी अभी भी भाभी जी घर पर नहीं है। अब चैनल जल्द ही फैसला लेगा क्या शिल्पा बनी रहेंगी अंगूरी के रूप में या फिर एक नया चेहरा अंगूरी बनकर शो में नजर आएगा। Stop work for me, like I cannot work and all, so I have to work and I don't want to work with these people, these kind of people. सीरियल्स की दुनिया की अगली खबर है ससुराल सिमर के बारे में। अविका गौड़ ने रोली के किरदार को छोड़ दिया है और अब सिमर के ससुराल में नजर आएंगी नई रोली जो है मानसी श्रीवास्तव, जिन्हें आपने पहले 2 दिल बंधे एक डोली से और नीली छतरी वाले जैसे सीरियल्स में देखा था। जल्दी मानसी सीरियल की शूटिंग शुरू करेंगी। वैसे अविका ने शो इसलिए छोड़ा है क्योंकि पिछले 10 साल से वो काम कर रही हैं और अब वो जिंदगी में कुछ और करना चाहती है। वैसे मानसी के बारे में एक और खबर यह है कि वो आजकल डेट कर रही है मोहित अब्रोल को। मोहित अब्रोल जिन्हें आपने पहले मेरी आशिकी तुमसे ही में ईशानी के साथ देखा था। दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और दोनों एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं। अगली खबर है एजाज खान के फैंस के लिए। एजाज जल्द ही अमृता राव के साथ मेरी आवाज ही पहचान है में नजर आएंगे। बहुत दिनों से सीरियल्स की दुनिया से गायब एजाज इसमें एक बॉलीवुड डायरेक्टर का किरदार निभाएंगे। वर्ल्ड वाटर डे पे हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप होली के मजे लीजिए, लेकिन पानी बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। और होली के मजे लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और करते रहिए होली की शॉपिंग सास बहू बेटिया के संस्कारी मंगलवार में। कमिंग अप के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रैन्यूल, वजन बढ़ाए आत्मविश्वास जगाए। फैब इंडिया की इस होली कलेक्शन को तो देखिए, ऐसे नहीं लगता जैसे रंगों की एक्सप्रेस लग गई हो। अरे उसी तरह सास बहू और बेटिया के स्टेशन पे भी आ गई है हमारी बड़ी ही कलरफुल सीरियल एक्सप्रेस। तो आप भी उस पर सवार होके झटपट कर लीजिए अपने फेवरेट सीरियल्स की सैर। सास बहू और बेटिया की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस की सीरियल दिया और बाती हम के सेट पर, जहां संध्या बिंदनी को सम्मानित करने के लिए रखे गए फंक्शन में आग तो लगी ही थी, लेकिन आज उस आग के बीच कुछ बंदूकधारियों ने भी हमला बोल दिया। आग के बीचों बीच फंसी संध्या कभी अपने आप को बचाती तो कभी उन आतंकियों की गोलियों का जवाब देती। लेकिन इस मुसीबत में फंसी संध्या का सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसे तैसे वो हॉल की छत पर पहुंच जाए और उस आग को बुझाने के लिए पानी का टैप ऑन कर दे। ऑब्वियसली पूरा जो एपिसोड है पूरा एक्शन से फुल ऑफ एक्शन है और साथ में फायर भी है उसमें, तो कंसंट्रेट फोकस रहना बहुत जरूरी है इसमें। लेकिन संध्या के हर इरादों और हर कदम पर है आरजू की नजर।
वो संध्या का पीछा करती है आरजू और उनके पीछे पीछे जाती है छत पे। अब छत पर क्या होता है वो आपने मुझे नहीं पता कल कैप्चर किया है कि नहीं करा, पर वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर था, बहुत ज़्यादा फन था। उसमें बड़ी सारी फाइट सीक्वेंस थी जिसमें मैं संध्या को पटकती हूँ, वो मुझे थप्पड़ मारती हैं, तो लॉट ऑफ सस्पेंस एंड लॉट ऑफ थ्रिल विच इज़ गोइंग टू हैपन। उम्मीद है सास बहू और बेटिया के संस्कारी मंगलवार में आपको हमारे साथ होली की शॉपिंग करके बहुत मजा आया होगा। और पता है आज की तरह कल भी आप और हम साथ मिलकर होली का मजा लेंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल आज तक। बाय।